वेलकम टू द एजुकेशनिस्ट योर ऑन यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टी.एस. एलियट की फेमस पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी। ये पोएम काफ़ी लेंथी है, 130 लाइनें हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मुकम्मल समझ आ जाएगी। याद रखिएगा, ये नज़्म उस दौर में लिखी गई जब दुनिया तेज़ी से बदल रही थी, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बन लाइफ। रिवायती शायरी के बरक्स एलियट ने इंसान की अंदरूनी बेचैनी, खौफ और उलझन को बयान किया। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दिस पोएम डज नॉट फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चर। की फीचर्स: फ्री वर्स, कोई फिक्स्ड राइम स्कीम या मीटर नहीं। ड्रामेटिक मोनोलॉग, प्रूफ्रॉक खुद बात कर रहा है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ख्यालात बिखरे हुए अंदाज में आते हैं। फ्रेगमेंटेशन, नज़म टुकड़ों में बटी हुई महसूस होती है। ये नज़म ऐसे लगती है जैसे कोई इंसान अपने दिल की बात खुद से कर रहा हो, बिल्कुल बगैर किसी तरतीब के। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। लेट अस गो देन, यू एंड आई, आओ फिर चलते हैं। आप और मैं, ये ऐसे है जैसे कोई दोस्त आपसे कहे चलो मेरे साथ आओ। शायर हमें अपने जहन की दुनिया में ले जा रहा है। When the evening is spread out against the sky, जब शाम आसमान पर फैली हुई हो। स्प्रेड आउट, फैल जाना, एक्सटेंडेड। आमतौर पर शाम खूबसूरत होती है, लेकिन यहाँ एक अजीब सी खामोशी है। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, जैसे कोई मरीज बेहोश होकर मेज पर पड़ा हो। एथराइज्ड, बेहोश, अनकॉन्शियस, ये बहुत चौंकाने वाली मिसाल है। शाम खूबसूरत नहीं बल्कि बेजान लग रही है, जैसे जिंदगी रुक गई हो। लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डिजर्टेड स्ट्रीट्स, चलो आधी सुनसान गलियों से गुजरते हैं। हाफ डिजर्टेड, जुज़वी तौर पर खाली, लोनली, ये गलियां तन्हाई और उदासी का एहसास देती हैं, जैसे इंसान भी अंदर से खाली हो। द मटरिंग रिट्रीट्स, सरगोशी करती हुई जगहें, धीमी आवाज में बोलना। विस्परिंग रिट्रीट्स, छुपी हुई जगहें, शेल्टर्स, ऐसा लगता है जैसे ये जगहें भी राज रखती हों। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, बेचैन रातों वाले सस्ते होटल। रेस्टलेस, बेचैन, अनईजी, यहाँ सुकून नहीं, सिर्फ बेचैनी और आर्जी जिंदगी है। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट्स विद ऑयस्टर शेल्स, ऐसे रेस्तुरान जहाँ लकड़ी का बुरादा और सीपियाँ हों। सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा, ऑयस्टर शेल्स, सीपियों के खोल, ये जगहें आम और थोड़ी गंदी हैं, जिंदगी की हकीकत दिखाती हैं, ना कि खूबसूरती। स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्ग्यूमेंट्स, गलियां जो एक लंबी और बोर बहस की तरह चलती हैं। टीडियस, बोर, डल, जिंदगी भी कभी कभी ऐसी ही लगती है, लंबी, थका देने वाली। ऑफ इंसिडियस इंटेंट, छुपे हुए खतरनाक इरादे के साथ। इंसिडियस, मकार, खतरनाक, हार्मफुल, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी हमें किसी मुश्किल या उलझन में ले जा रही हो। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, तुम्हें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाने के लिए। ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा, पावरफुल, ये जिंदगी का बड़ा सवाल हो सकता है। मोहब्बत, मकसद, हिम्मत। और डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, ये मत पूछो कि वो क्या है। प्रूफ्रॉक खुद भी वाज़ेह नहीं है, वो सिर्फ उलझन में है। लेट अस गो एंड मेक आवर विजिट, चलो जाकर मिलते हैं। वो चल तो रहा है, लेकिन दिल में हिचकिचाहट है। इन द रूम द विमेन कम एंड गो, कमरे में औरतें आती जाती रहती हैं। ये सोसाइटी का माहौल है, लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। टॉकिंग ऑफ माइकलएंजेलो, माइकलएंजेलो की बातें कर रही हैं। माइकलएंजेलो इटली का एक अजीम फनकार और शायर था। ये बातें सुनने में बड़ी लगती हैं, लेकिन असल में सतही, सुपरफिशियल है। द येलो फॉग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, पीली धुंध खिड़कियों पर अपनी पुश्त रगड़ती है। विंडो पेन्स, शीशे धुंध को बिल्ली की तरह दिखाया गया है। ये शहर की आलूदगी और सुस्ती को जाहिर करता है। द येलो स्मोक दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो पेन्स, पीला धुआं अपना मुंह खिड़कियों पर रगड़ता है। मजल, जानवर का मुंह, स्नाउट, ये तस्वीर बहुत जिंदा है, धुआं जैसे एक जानदार चीज हो। लिग्ड इट्स टंग इनटू द, फैलाता है, धुआं हर जगह फैल रहा है, जैसे आलूदगी जिंदगी को घेर रही हो। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, नालियों के पानी पर रुका रहता है। लिंगर्ड, ठहरना, स्टे, गंदगी और सस्ती, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट दैट फॉल्स फ्रॉम चिमनीज, चमनियों की राख अपने ऊपर ले लेता है। सुत, राख, सनती, जिंदगी की आलूदगी दिखाई गई है। स्लिप्ड बाय द टेरेस, मेड अ सडन लीप, छत के किनारे से फिसल कर उछलता है। धुंध की हरकत बिल्ली जैसी है, जिंदा मगर खामोश।
एंड सीइंग दैट इट वॉज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, देखता है कि ये नर्म अक्टूबर की रात है। माहौल पुरसकून है, लेकिन अंदर बेचैनी है। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस एंड फेल अस्लीप, घर के गिर्द लिपट कर सो जाता है। धुंध का सो जाना, खामोशी, जुमूद एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, यकीनन वक्त होगा। ये खुद को बहलाने का जुमला है, असल में वो टॉल रहा है। फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट, धुआं गली में फैलता है। स्लाइड्स, सरकना, ग्लाइड। रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स, खिड़कियों पर रगड़ता हुआ। देयर विल बी टाइम, देयर विल बी टाइम, वक्त होगा, वक्त होगा। ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो फैसला नहीं कर रहा। टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट, लोगों से मिलने के लिए चेहरा तैयार करना। हम सब कभी कभी फेक पर्सनैलिटी बनाते हैं। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, बनाने और खत्म करने का वक्त होगा। जिंदगी के फैसले, लेकिन वो सिर्फ सोच रहा है। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स, हाथों के कामों के लिए वक्त होगा। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, जो तुम्हारे सामने सवाल रख देते हैं। जिंदगी आपके सामने सवाल रखती है, आप क्या करेंगे? टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे लिए भी वक्त, मेरे लिए भी वक्त। एंड टाइम येट फॉर 100 indecisions, 100 बार की हिचकिचाहट के लिए वक्त। indecisions, हिचकिचाहट, हेजिटेशन। एंड फॉर 100 visions and revisions, 100 ख्यालात और तब्दीलियां। ज्यादा सोचना, एक्शन ना लेना। बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी, चाय से पहले ही इतनी सोच। छोटी चीज से पहले भी वो ओवर थिंक कर रहा है। इन द रूम द women come and go, कमरे में औरतें आती जाती रहती हैं। जिंदगी चल रही है, लेकिन प्रूफ रॉक वहीं खड़ा है। प्रूफ रॉक सिर्फ एक किरदार नहीं, वो हम सब हैं जब हम ज्यादा सोचते हैं, डरते हैं और फैसले नहीं कर पाते। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, यकीनन वक्त होगा। ये खुद को तसल्ली देने वाला जुमला है, असल में वो डिले कर रहा है। टू वंडर डू आई डेयर एंड डू आई डेयर, ये सोचने के लिए कि क्या मैं हिम्मत करूं, क्या मैं हिम्मत करूं। डेयर, हिम्मत करना, करेज, वो एक ही सवाल बार बार सोच रहा है, ओवर थिंकिंग। टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर, वापस मुड़ने और सीढ़ियां उतरने का वक्त। वो आगे जाने के बजाय पीछे हटने के बारे में सोच रहा है। विद अ बॉल्ड स्पॉट इन द मिडल ऑफ माई हेयर, मेरे सर के बीच में गंजापन। बॉल्ड स्पॉट, गंजा हिस्सा, वो अपनी अपीयरेंस को लेकर इनसिक्योर है। They will say, how his hair is growing thin. लोग कहेंगे उसके बाल कितने कम हो रहे हैं। सोसाइटी का खौफ, लोग क्या कहेंगे। My morning coat, my collar mounting firmly to the chin. मेरा कोट, मेरा कॉलर ठीक तरह से बंद है, वो बाहर से परफेक्ट लगना चाहता है। My necktie rich and modest but asserted by a simple pin. मेरी टाई सादा मगर खूबसूरत है, asserted, नुमाया, noticeable, वो अपनी पर्सनैलिटी को केयरफुली प्रेजेंट कर रहा है। They will say, but how his arms and legs are thin. लोग कहेंगे उसके हाथ पांव कितने पतले हैं। वो हर वक्त लोगों की जजमेंट से डरता है। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मैं पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करने की हिम्मत करूं। छोटा सा डिसीजन भी इसे बहुत बड़ा लग रहा है। इन अ मिनट देयर इज टाइम, एक मिनट में भी वक्त है, वो फिर डिले कर रहा है। फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स विच अ मिनट विल रिवर्स, फैसले और तब्दीलियां जो एक मिनट में बदल सकती हैं, वो कभी फाइनल डिसीजन नहीं लेता। फॉर आई हैव नोन देम ऑल ऑलरेडी, नोन देम ऑल, मैं सब कुछ पहले ही जान चुका हूँ। लाइफ बोरिंग और प्रिडिक्टेबल लग रही है। हैव नोन द इवनिंग्स, मॉर्निंग्स, आफ्टरनून्स, मैं शामें, सुबह, दोपहर सब जानता हूँ। रूटीन लाइफ, कोई एक्साइटमेंट नहीं। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, मैंने अपनी जिंदगी को काफी के चमचों से नापा है। बहुत पावरफुल लाइन मीनिंग, लाइफ छोटे छोटे बोरिंग मोमेंट्स में गुजर गई। आई नो द वॉइस इज डाइंग विद अ डाइंग फॉल, मैं इन आवाज़ों को जानता हूँ जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। डाइंग फॉल बराबर आहिस्ता ख़त्म होना, कम्युनिकेशन भी वीक हो गई है। बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फादर रूम, दौर के कमरे की मौसीकी के नीचे वो खुद को डिस्कनेक्टेड महसूस करता है। सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम, तो मैं कैसे हिम्मत करूँ। प्रिज्यूम बराबर हिम्मत करना, अज्यूम करना, कॉन्फिडेंस की कमी। एंड आई हैव नोन द आइज ऑलरेडी, नोन देम ऑल, मैं उन आंखों को भी जानता हूँ, लोगों की जजिंग नज़र। The eyes that fix you in a formulated phrase, वो आंखें जो आपको एक लेबल में बंद कर देती हैं। सोसाइटी हमें डिफाइन कर देती है। And when I'm formulated, sprawling on a pin, और जब मैं एक लेबल बनकर पिंड हो जाता हूँ, जैसे इंसेक्ट को पिन करके रख देते हैं, वो ट्रैप्ड महसूस करता है। When I'm pinned and wriggling on the wall, जब मैं दीवार पर पिंड होकर तड़प रहा हूँ। wriggling बराबर तड़पना, struggling, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी, helplessness,
देन हाउ शुड आई बिगिन, फिर मैं कैसे शुरू करूं? डिसीजन पैरालिसिस, पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज, अपनी जिंदगी के बाकी टुकड़े कैसे बयान करूं? बट एंड्स बाकियात फजूल हिस्से, वो अपनी लाइफ को मीनिंगलेस समझ रहा है। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, और मैं कैसे हिम्मत करूं? यही सवाल, बार बार कंफ्यूजन। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल, मैं उन बाजुओं को भी जानता हूं, मैं सबको जानता हूं। वो सोसाइटी के सुपरफिशियल इंटरैक्शंस को डिस्क्राइब कर रहा है। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, सफेद नंगे बाजू जिन पर जेवर हैं। अपर क्लास विमेन की तस्वीर, बट इन द लैम्पलाइट डाउन्ड विद लाइट ब्राउन हेयर, लेकिन रोशनी में उन पर हल्के बाल भी नजर आते हैं। रियलिटी वीएस अपीयरेंस, परफेक्शन इल्यूजन है। इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस, क्या ये खुशबू कपड़ों से आ रही है? दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, जो मुझे भटका रही है। डाइग्रेस टॉपिक से हट जाना, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन। आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल और रैप अबाउट अ शॉल, बाजू जो मेज पर रखे हैं या शॉल में लिपटे हैं। सॉफ्ट इमेजरी, लेकिन वो फिर भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। प्रूफ रॉक का सबसे बड़ा मसला फियर जमा ओवर थिंकिंग जमा इनसिक्योरिटी है। वो एक्शन नहीं लेता, सिर्फ सोचता रहता है। सोसाइटी का फियर, लोग क्या कहेंगे, उसे रोक देता है। असल में प्रूफ रॉक मॉडर्न इंसान जो सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं। फिर वही सवाल दोहराता है, एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, तो क्या मैं फिर हिम्मत करूं? प्रिज्यूम बराबर हिम्मत करना, वो अब भी अनश्योर है। एंड हाउ शुड आई बिगिन, और मैं कैसे शुरू करूं? स्टार्टिंग का खौफ एक्शन नहीं ले पा रहा। Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets. क्या मैं ये कहूं कि मैं शाम के वक्त तंग गलियों से गुजरा हूं? वो इमेजिन कर रहा है कि कैसे बात शुरू करे। एंड वॉच्ड द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स, और धुआं देखा जो पाइपों से उठता है। इंडस्ट्रियल लाइफ की इमेजरी ऑफ लोनली मेन इन शर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, तन्हा आदमी जो खिड़कियों से झुके हुए हैं। लोनलीनेस हर जगह मौजूद है। I should have been a pair of ragged claws. मुझे तो होना चाहिए था एक जोड़ा पंजों का। रैगिड क्लॉज बराबर टूटे फूटे पंजे, स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज, जो खामोश समंदर के फर्श पर चल रहे हों। क्रैब इमेजरी, वो इंसान बनने के बजाय सिंपल क्रीचर होना चाहता है। नो स्ट्रेस, एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली, दोपहर और शाम सुकून से सो रही हैं। बाहर सुकून है, अंदर बेचैनी। स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स, लंबी उंगलियों से हमवार की गई। सॉफ्ट इमेजरी, वक्त जैसे नरम हो। अस्लीप, टायर्ड और इट मेलिंगर्स, सोई हुई, थकी हुई या सुस्त पड़ी हुई। मेलिंगर्स, सुस्ती करना। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हियर बिसाइड यू एंड मी, जमीन पर फैली हुई, हमारे पास। टाइम स्टैग्नेंट लग रहा है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस, क्या मैं चाय और केक के बाद? कैजुअल सोशल सेटिंग, हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस, इतनी हिम्मत रखता हूं कि इस लम्हे को फैसला किन बना दूं। क्राइसिस बराबर फैसला किन मोड़, वो फैसला नहीं कर पा रहा। बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, हालांकि मैं रोया हूं, दुआ की है। डीप इमोशनल स्ट्रगल, दो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बॉल्ड, ब्रॉट इन अपॉन अ प्लेटर, मैंने खुद को ऐसे इमेजिन किया जैसे मेरा सर प्लेट में रखा हो। बिब्लिकल रेफरेंस, जॉन द बैप्टिस्ट, एग्जैजरेशन ऑफ फियर, आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर, मैं कोई नबी नहीं हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं। वो खुद को इनसिग्निफिकेंट समझता है। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, मैंने अपनी अजमत के लम्हे को बुझते देखा है। फ्लिकर इक्वल्स झलकना, बुझना, लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्निकर, मैंने मौत को देखा जो मेरा कोट पकड़कर हंस रही है। इटर्नल फुटमैन, डेथ, डेथ का खौफ। एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, मुख्तसर ये कि मैं डरा हुआ था। पूरी बात का खुलासा, फियर डोमिनेट्स। एंड वुड इट हैव बिन वर्थ इट आफ्टर ऑल, और क्या ये सब करना वर्थ था? रिग्रेट जमा डाउट, आफ्टर द कप्स, द मार्मलेड, द टी, चाय, मुरब्बा और रोजमर्रा चीजों के बाद। बोरिंग रूटीन लाइफ, अमंग द पोर्सलिन, अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी, बर्तनों और बातों के दरमियान। सुपरफिशियल सोशल लाइफ, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये सब वर्थ था? रेपिटेशन, डाउट बढ़ रहा है। टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, मुस्कुराकर बात खत्म कर देना। वो इमेजिन कर रहा है कि शायद वो कन्फेस कर सकता था। टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, पूरी दुनिया को एक गेंद की तरह समेट देना। पावरफुल मेटाफर, लाइफ को कंट्रोल करने की ख्वाहिश। टू रोल इट टुवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन,
और उसे एक बड़े सवाल की तरफ ले जाना। love/purpose/confession to say I am Lazarus come from the dead, कहना मैं लाजरस हूँ जो मर्दों में से वापस आया हूँ। लाजरस रेफरेंस ट्रूथ रिवील करने की ख्वाहिश। come back to tell you all, I shall tell you all, मैं वापस आया हूँ सब कुछ बताने के लिए। कन्फेशन की ख्वाहिश। if one settling a pillow by her head, अगर वो औरत तकिया ठीक करते हुए should say that is not what I meant at all, कहे मैंने ये मतलब नहीं लिया था। rejection, that is not it at all, ये वो बात नहीं थी। fear of misunderstanding, and would it have been worth it after all, और क्या ये सब करना वाकई फायदामंद होता। doubt अब भी खत्म नहीं हुआ। would it have been worthwhile, क्या ये वाकई worth था। वो बार बार खुद से सवाल कर रहा है। after the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets, गुरूबी आफ्ताब, सहन और गीली गलियों के बाद। everyday life की imagery, after the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor, नावल, चाय के कप और लंबे कपड़ों के बाद। superficial social routine, and this and so much more, और ये सब कुछ और भी बहुत कुछ। लाइफ की repetition और boredom, it is impossible to say just what I mean, ये कहना नामुमकिन है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। communication failure, but as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen, जैसे कोई जादुई चिराग मेरे आसाब को स्क्रीन पर दिखा रहा हो। मैजिक लैंटर्न बराबर पुराना प्रोजेक्टर, वो अपने इमोशंस क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, क्या ये फायदामंद था, उसकी कोई वर्थ थी। सेम लूप ऑफ डाउट। इफ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ ए शॉल, अगर वो औरत तकिया ठीक करते हुए या शाल हटाते हुए। एंड टर्निंग टुवर्ड द विंडो शुड से, और खिड़की की तरफ देख कर कहे दैट इज नॉट इट एट ऑल, ये वो बात नहीं है। दैट इज नॉट वॉट आई मेंट एट ऑल, मेरा मतलब ये नहीं था। अल्टीमेट फियर रिजेक्शन जमा मिसअंडरस्टैंडिंग। नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नॉर वॉज मेंट टू बी, नहीं मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूं, न बनने के लिए हूं। हैमलेट शेक्सपियर के ड्रामे का एक किरदार है जो फैसला करने में बहुत ताखीर करता है। एम एन अटेंडेंट लॉर्ड, वन दैट विल डू, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा किरदार हूं। टू स्वेल अ प्रोग्रेस, स्टार्ट अ सीन और टू, जो बस किसी सीन को मुकम्मल करता है। एडवाइज द प्रिंस, नो डाउट एन ईजी टूल, शहजादे को मशवरा देता है। शक ना करना, एक आसान आला है, वो लीडर नहीं फॉलोअर है। डिफरेंशियल, ग्लैड टू बी ऑफ यूज, फरमाबरदार, मदद करके खुश। डिफरेंशियल का मतलब फरमाबरदार। फुल ऑफ हाई सेंटेंस बट अ बिट ऑब्ट्यूज, अच्छी बातें करता है मगर थोड़ा बेवकूफ। सेल्फ क्रिटिसिज्म, एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, कभी कभी मजे का खेज भी लगता है। इनसिक्योरिटी पीक पर है। ऑलमोस्ट एट टाइम्स द फूल, कभी कभी बिल्कुल बेवकूफ। सेल्फ डाउट, आई ग्रो ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। टाइम पासिंग रियलाइजेशन, आई शैल वेयर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड, मैं अपनी पतलून के पाइंचे मोड़कर पहनूंगा। ओल्ड एज इमेजरी, शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड, डू आई डेयर टू ईट अ पीच, क्या मैं अपने बाल पीछे से संवारूं, क्या मैं आड़ू खाने की हिम्मत करूं। पीच यूथ सिंबल, इवन स्मॉल एक्शंस फील रिस्की। आई शैल वेयर व्हाइट फ्लैनल ट्राउजर्स एंड वॉक अपॉन द बीच, मैं सफेद कपड़े पहनकर साहिल पर चलूंगा। आई हैव हर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, मैंने जल परियों को गाते सुना है। मरमेड्स, फैंटेसी वर्ल्ड, आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए गाएंगी। रिजेक्शन इवन इन ड्रीम्स, आई हैव सीन देम राइडिंग सी वर्ड ऑन द वेव्स, मैंने उन्हें समंदर की लहरों पर सवार देखा है। कोमिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, लहरों के सफेद बाल संवारते हुए। ब्यूटिफुल इमेजरी, व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर वाइट एंड ब्लैक, जब हुआ पानी को सफेद और स्याह बनाती है। वी हैव लिंगर्ड इन द चेम्बर्स ऑफ द सी, हम समंदर की गहराइयों में ठहरे रहे। बाय सी गर्ल्स रीड्ड विद सीवीड रेड एंड ब्राउन, समंदरी लड़कियों के साथ। फैंटेसी कंटिन्यूज टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्राउन, यहां तक कि इंसानी आवाजें हमें जगा देती हैं और हम डूब जाते हैं। प्रूफ्रॉक ख्वाबों में एस्केप करता है, लेकिन जैसे ही रियलिटी आती है वो डूब जाता है, मेंटली शिकस्त खा जाता है। हम अक्सर जिंदगी में बड़े फैसले लेने से डरते हैं और फिर सिर्फ सोचते रह जाते हैं जब तक देर न हो जाए।
اگر یہ پوئم آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔